अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 नंबर दिए हैं और उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 नंबर दिए हैं और उनका एचसीएफ दिया हुआ है और हमें उनका एलसीएम निकालना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पार्ट है। पहले पार्ट में 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले हम 12 को प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12 के 2 गुना के 2 गुना के 3, 15 को 3 गुना के 5 और 21 के 3 गुना के 7, ये प्राइम फैक्टर हो गए। पहले हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हमें क्या चाहिए कि तीनों 12, 15 और 21 में जो कॉमन फैक्टर है उसे लिखेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो पहला कॉमन फैक्टर 3 है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, तो इसलिए इसका एचसीएफ 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना 3 हो गया। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो हमने फिर 12 को लिखा 2, 2, 3, 15 को 3 गुना के 5, 21 को 3 गुना के 7। एलसीएम निकालने के पहले हम कॉमन, जितना भी कॉमन, 3 कॉमन है, उसमें से 1 ले लिया। फिर उसका बचे हुए को नॉन कॉमन को उठा लेते हैं। 2 × 2 5 और 7 लिख लिया। 3, 2, 2, 5, 7, तो मल्टीप्लाई 4 से। तो इससे 12, 15 और 21 का जो एलसीएम आया 420 आ गया और एचसीएफ कितना हुआ 3 आ गया। अब उसका सेकंड पार्ट लेते हैं। 17, 23 और 29। 17 को हम लिख सकते 17 × 1, 23 को 23 × 1, बिकॉज उसके फैक्टर 23 का 23 ही फैक्टर प्राइम नंबर है। 29 प्राइम नंबर, तो 29 × 1 लिख सकते हैं। तो जब प्राइम, जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, तो उसका एचसीएफ कितना हो गया 1। फिर हम इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। 17 × 1 लिख सकते हैं, 23 × 1 और 29 × 1। तो मीन्स एलसीएम क्या होगा 17 × 23 × 29, 11, 3, 3, 9। तो इसका 17, 23 और 29 का एचसीएफ 1 और एलसीएम कितना हो गया 11, 3, 3, 9। अब तीसरा हमारा है 8, 9, 2, 5 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 के फैक्टर कर लिए 2 × 2 × 2, 9 को 3 × 3 एंड 25 को 5 × 5। अभी तीनों में देखते हैं कॉमन कौन सा फैक्टर है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। अब उसके बाद इसका एलसीएम निकालते हैं। 8 = 2 × 2 × 2 लिखते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 25 को 5 × 5। तो एलसीएम हमारा क्या हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं है किसी में, तो जो कुछ है सारा उतार देते हैं। 2, 2, 2, 2, 2, 2 उतार दे, 3, 3, 3, 3 को उतार दे, 5, 5 उतार दिया, तो टोटल मल्टीप्लाई। इस तरह 8, 9, 25 का जो एचसीएफ 1 हुआ और एलसीएम कितना 1800 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 नंबर दिए हुए और 2 नंबर और उनका एचसीएफ दिया हुआ, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है मल्टीप्लाई। नंबर अगर दोनों है, नंबर का मल्टीप्लाई करें, वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा मान लो पहला नंबर A 306 है, दूसरा B 6 500 और एचसीएफ क्या 9 है। तो हम A × B = एलसीएम × एचसीएफ लिखते हैं। A कितना है 306, B 657 = एलसीएम × एचसीएफ 9 है। तो अब एलसीएम को निकालना है, तो एलसीएम को यहीं रखिए, मल्टीप्लाई में था, ये भाग में चला जाएगा। 9 से 306 को डिवाइड किया तो कितना है 34 है। तो मेरा एलसीएम हमारा 34 × 657, दैट इज एलसीएम = 34 × 657 = 2238। तो आंसर हमारा 2238 होता है। तो मीन्स हमारा एलसीएम 2238 हुआ।